मेघालय में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी है। देखिए, मेघालय में राहुल गांधी का यह भाषण क्यों अहम है, ये बहुत जानना दिलचस्प है। हिमाचल प्रदेश में कुछ एक मुद्दों को लेकर बार बार कांग्रेस ने टारगेट किया था और उन मुद्दों की वजह से कांग्रेस को सफलता भी मिली। उन्होंने किसानों को, खासतौर पर जो सेब की खेती करते हैं, उनको लेकर कई बातें कही। ओल्ड पेंशन के मुद्दे को उठाया था। अब अगर मेघालय की बात करें तो यहाँ पर एक बात तो बहुत स्पष्ट हो गई है कि भ्रष्टाचार और ड्रग एडिक्शन, इन दो चीज़ों को बहुत पुरजोर तरीके से राहुल गांधी और कांग्रेस उठाते दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी ने ये कहा है कि जमकर भ्रष्टाचार हुआ है, आपका पैसा छीन लिया गया। उन्होंने एक दो घटनाओं का जिक्र किया, वो भी मैं आपको रिपोर्ट में बता देता हूँ। आज पूरा भाषण जो रहा मेघालय में राहुल गांधी का, वो अंग्रेज़ी में रहा है और वहाँ पर स्थानीय लोग बेशक अंग्रेज़ी, कई लोग, ज़्यादातर लोग जो हैं अंग्रेज़ी या स्थानीय भाषा समझने में ही समर्थ थे, लेकिन पूरे देश को भी इस बात का अंदाज़ा हो जाए। तृणमूल कांग्रेस के बारे में उन्होंने कहा कि वो बीजेपी को मजबूत करना चाह रही है पार्टी। ये इस पर एक अलग से मैंने रिपोर्ट बनाई है, उसको ज़रूर देखें आप। कि तृणमूल कांग्रेस को लेकर पहली बार राहुल गांधी किसी चुनावी सभा में हाल के दिनों में बोलते दिखाई दिए, खास तौर पर भारत जोड़ो यात्रा के बाद। लेकिन उन्होंने यहाँ पर जो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, उसमें मेघालय के कुछ बहुत ही स्पेसिफिक मुद्दों को उठाया है और इन मुद्दों को उठाना बताता है कि राहुल गांधी पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने यहाँ पर विधानसभा का डोम, जो ऊपर का गुंबद होता है, उसका जिक्र करते हुए कहा कि विधानसभा का डोम गिर गया, उस डोम को फिर से बनवाने का काम शुरू हुआ है। इस पर मैंने मजाक में कार में बातचीत में पूछा, उनके साथ जो भी सहयोगी रहे होंगे, स्थानीय कांग्रेस के नेता रहे होंगे, कि क्या फिर से बनाने के लिए ही ऐसा बनाया गया था। कुल मिलाकर राहुल गांधी यहाँ इशारा करना चाह रहे थे कि कंस्ट्रक्शन के नाम पर फिर से पैसा कमाने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। यानी काम इतना हल्का या कमज़ोर किया गया कि वो गिर गया छज्जा और उसको फिर से बनाने के लिए फिर ठेका दिया जाएगा, फिर उगाई होगी, फिर पैसा आएगा। ये राहुल गांधी के आरोप है मेघालय को लेकर। राहुल गांधी और कांग्रेस मेघालय में, नॉर्थ ईस्ट में भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाने जा रहे हैं। उन्होंने राइस स्कैम की बात की है। उन्होंने कहा 1 लाख से ज़्यादा बैग्स राइस के, यानी चावल के जो बैग हैं, और करीब वो 650 करोड़ का एक आंकड़ा भी बता रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, पॉलिटिकल रैलीज होती हैं, चुनावी समय होता है, उसमें कई आंकड़े जो हैं वो रख दिए जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने बहुत छोटी सी अपनी स्पीच में बहुत फटाफट चावल घोटाले का जिक्र कर दिया। 650 करोड़ रुपए आपसे छीन कर ले गए हैं, वो बताया। ये भी कह रहे हैं राहुल गांधी की कोविड के समय पर भी आप लोगों को ज़रूरी चीज़ें न पहुँचाकर आप ही के पैसे को चुरा लिया गया। इस तरह के गंभीर आरोप भी राहुल गांधी अपनी रैली के दौरान लगाते दिखाई दिए हैं। इन सारे मुद्दों के साथ में राहुल गांधी ने मेघालय में ड्रग्स का मुद्दा भी उठाया है और कुछ वादे भी किए हैं कि ड्रग एडिक्शन को ख़त्म करने के लिए, डी एडिक्शन सेंटर शुरू करने के लिए एक लॉ भी वो लेकर आएंगे, कठोर कानून बनाएंगे। लेकिन भ्रष्टाचार को और ड्रग्स के इस्तेमाल को, इसको दो चीज़ों को उन्होंने बड़ा मुद्दा बनाया है और मेघालय में एक तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश की है। राहुल गांधी ने एक बात और बहुत महत्वपूर्ण कही। उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर यह इशारा कर दिया है कि वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के इन क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहने वाले हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे को वो बीजेपी के खिलाफ बड़ा मुद्दा बनाना चाहते हैं। अब धीरे धीरे ये बात बहुत स्पष्ट होती जा रही है कि महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, ये वो 3 चीज़ें हैं जिनकी वजह से यूपीए का 2 बार का शासनकाल जो है वो एक तरह से नेस्तनाबूद हो गया था। कांग्रेस को इतना बुरा झटका लगा था कि 2 टेन्योर प्रधानमंत्री मोदी के गुजर चुके हैं, कांग्रेस अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाई है, उस दंश से अभी तक नहीं निकल पाई। अभी आज तक भ्रष्टाचार के वो आरोप लगाए जाते सत्ता, जबकि अब 10 साल हो चुके हैं बीजेपी की सरकार को, लेकिन वो इतने गहरे हैं वो आरोप और इतने ज़्यादा पुरजोर तरीके से लगाए गए थे वो आरोप कि आज भी उनका इस्तेमाल किया जाता है कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी के द्वारा। अब राहुल गांधी इसी रणनीति को अपना रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में आज उन्होंने पुरजोर तरीके से भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाया है, चाहे राइस स्कैम की बात करें, कोविड के दौरान जिस तरह से सुविधाओं में कमी आई या फिर पूरी तरह सुविधाएं नहीं मिली, उसका मुद्दा वो उठा रहे हैं, या वो उनका ऐसा कम से कम दावा है। और साथ ही साथ में वो कंस्ट्रक्शन को लेकर विधानसभा का जिक्र उन्होंने किया, विधानसभा के डोम का जिक्र किया, और इन सब के बीच में अडानी के मुद्दे को भी आज वो उठाना नहीं भूले। अडानी और प्रधानमंत्री मोदी का क्या रिश्ता है, ये सवाल फिर मेघालय से पूछते दिखाई दिए। अब ये वो इशारा है जो राहुल गांधी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा वो बनाते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरी स्पीच को कहीं नहीं दिखाया जाता है और प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच को दिखाया जाता है। जब मैं उनसे पूछता हूँ आपका क्या रिश्ता है अडानी से, मैंने तस्वीरें दिखाई, प्लेन में जाने की बातें कही, बहुत सारी बातें राहुल गांधी ने अपने इस भाषण के दौरान कही है, तो वो मुझसे मेरे सरनेम के विषय में सवाल पूछने लगते हैं।
यानी वो सीधा कोई जवाब नहीं दे रहे हैं किसी प्रश्न का, बल्कि प्रति प्रश्न कर रहे हैं और जिनका संदर्भ जो है वो मेरे सवालों से जुड़ा हुआ नहीं है। राहुल गांधी ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं, देखना होगा मेघालय की जनता पर इन आरोपों का कितना असर होता है या फिर क्या वो राहुल गांधी की इन बातों को स्वीकार करते हैं। हिमाचल में प्रियंका गांधी के चुनाव प्रचार का जादू चला है और नॉर्थ ईस्ट में अब साफ दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी किस तरीके से लगे हुए हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद से इसमें कोई दो राय नहीं, कोई संदेह नहीं है कि कांग्रेस के सबसे मजबूत चेहरे के तौर पर उभर कर आए हैं। वो परंपरागत वेशभूषा में आज मंच पर आए, लगातार वो मेघालय के मुद्दों को उठाते रहे, उन्होंने संस्कृति से जुड़े होने की बात भी कही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण 3 मुद्दों को उन्होंने पुरजोर तरीके से उठाया है। वो बेरोजगारी की बात करते दिखाई दे रहे हैं, रोजगार जनरेट करने की बात कह रहे हैं। दूसरा, भ्रष्टाचार को बहुत बड़ा मुद्दा बनाने जा रहे हैं इन चुनाव के दौरान। और तीसरी बात है, वो बार बार इसी मुद्दे को, हालांकि ये भ्रष्टाचार का मुद्दा बड़े परिप्रेक्ष्य में वो इसको बनाना चाहते हैं कि अडानी और प्रधानमंत्री मोदी के संबंधों पर वो सवाल आपको आगे भी पूछते हुए दिखाई देंगे और वो ये नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि वो सवाल तो पूछ रहे हैं लेकिन इन सवालों के जवाब नहीं दिए जा रहे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।